चलिए ठीक है, तो कोई गपशप नहीं। आइए, जितना समय है व्हाइट बोर्ड के तुलना में इस पर कम पढ़ाई नहीं होगा। चलो देखो, बोला ये क्वेश्चन कर रहा है कि राजमार्ग संख्या 1, यहाँ पर राजमार्ग लिखा हुआ है, राजमार्ग संख्या 1 क्या है? अरे यार ये अलगे नौटंकी होता तो दिखावे ना करा होता ओकरा कुछ करो। चलो चुप रहो, देखो ध्यान देना। कह रहा है कि राजमार्ग संख्या 1, तो पहले दूसरा तीसरा ना बनावे चलो रे, दूसरा बताइए तो ना भोला। चला बा दूसरा बता भाई, कोई बात नहीं। रोमीला एक फॉर्चून के दुकान में गई, ठीक है। फॉर्चून मतलब समझो वो कुछ लिखा है, स्टेशनरी के दुकान, जहाँ पर स्टेशनरी किसको कहते हैं पता है? जहाँ पर कॉपी किताब ये सब मिलता है, उस वैसे दुकान को स्टेशनरी का दुकान कहा जाता है। जब तुम बाहर शहर में जाओगे तो कब वो कॉपी किताब के दुकान किधर है, तो थोड़ा सा अपने समाजी तो के देहात के आदमी हो, कब वो स्टेशनरी के दुकान किधर है तो कहते हैं हाँ थोड़ा शिक्षित आदमी है। चलो देखो, इधर दुकान में गई और 2 गो पेंसिल और 3 गो रबड़ के रुपया में 9 रुपये में खरीदी, ठीक है मान ले ली, इतना समझ में लो। 2 गो पेंसिल और 3 गो रबड़ कर 9 रुपया मिला। सोनाली ने रोमीला के साथ नई प्रकार की पेंसिल और रबड़ देखा, उसने भी उसी तरह के 4 पेंसिल एवं 6 रबड़ के रुपये में खरीदा। तो इस स्थिति के कथन का बीजीय तथा आलेखीय निरूपण ज्ञात करें। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर पेंसिल और रबड़ खरीदा रहा। हम क्या बोले थे कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण में 2 वस्तु का जरूर चर्चा रहेगा। पिछला बार में दही बड़ा और गोलगप्पा हले, अभी पेंसिल और रबड़ है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि 2 गो पेंसिल और 3 गो रबड़ जब दिया गया, यहाँ पर रेट नहीं मालूम है, लेकिन जो 9 रुपया है, 9 रुपया, वो पेंसिलवा और रबड़वा दोनों मिला के ना 9 रुपया लिखा है। खर्चा ना है वो कि पेंसिल पर जे रुपया खर्चा हुआ और जे रुपया रबड़ पर खर्चा हुआ, दोनों मिलाइला पर वो के रुपया के बराबर आता है, 9 रुपये के। तो ये तो जान ले कि एक पेंसिल की कीमत के रुपया है, तब ना पता चलेगा कि 2 पेंसिल का कितना होगा। फिर जान लेगा कि एक रबड़ का कीमत कितना है, तो फिर पता चल जाएगा कि 3 रबड़ का क्या, दोनों मिला करके कितना के बराबर, 9 के बराबर। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग दूसरा को मानेंगे। मेरा रसगुल्ला देख इधर, माना कि एक पेंसिल की कीमत ना, एक कोई मूल्य भी लिखा है और कोई कीमत भी लिखा है। के रुपया मना लिए? 100 रुपया। आ एक फिर कौची, हाँ रबड़ की कौची कीमत बराबर कौची 22 रुपया। अब चल भी कौची से, प्रश्न से। अब सुन ही रसगुल्ला, 2 गो पेंसिल गाप ना करिहा, न तो हमारा बड़ी अच्छा से गाप करे तो। आ 3 गो रबड़ दोनों मिला के दुकानदारवा के रुपया दिल के 9 रुपया। यहाँ तक ठीक है। अब खुद सोच, 1 गो पेंसिल खरीदा लो के रुपया में, तो 2 पेंसिल के रुपया में, 2 100 रुपया में। क्लियर? पहला दुकानदारवा कैसे जोड़ ही के ना देमी पैसा 9 रुपया। आ 1 रबड़ के रुपया में खरीदलू और वैसे वैसन के गो खरीदलू, तो 3 बाई न हो गया बराबर में 9। समीकरण नंबर 1 एगो आंसर दम कड़ाक से आ गया होगा। चलिए आगे बढ़िए, फिर से पुनः लिख दिलिए। अब रे पुनः एक चीज़ गौर कर लो, एकदम सामने सामने लिखिए भोला, तो यही चीज़ बता लियो। आबरी गेले फिर पगलैली आओ का, जब ये खत्म हो गई इतना जल्दी जगह ले 4 गो खरीदे फिर से। अब कह रहे है कि 4 गो पेंसिल आओ बोला, 6 गो रबड़, आबरी इस बार के रुपया में 18 रुपया में। तब फिर से बना 1 पेंसिल 1 एक्स, तो 4 पेंसिल 4 एक्स, आई 6 बाई हो जी। तो अब बराबर में कितना, समीकरण नंबर, यही दोनों आंसर हो गया बीजे व्यंजक। बीजे व्यंजक मतलब समीकरण से ये 2 आंसर मैच कर गया समीकरण में, ठीक है। अब हम लोग बनाते हैं कौची, ग्राफ। तो ग्राफ के लिए पता है ना, यहाँ पर ऐसे लिख दियो, चुप रहिए, लिख देते हैं। अब आलेख के लिए, आलेख के लिए ध्यान देना, समीकरण 1 से आयन इधर ना है अटो, लेकिन ना नहीं अटेगा इधर का लिया। देखो हाँ इधर लिख देते हैं, देखो देखो देखो, समीकरण 1 से इतना दूर कर दी, समीकरण 2 से खानवा वाले भाई फिर खाई भी आओ। तो समीकरण 1 से चलिए आए, 2x + 3y बराबर 9। यहाँ से किसका मान निकालना है बोले बताइए, x का, तो 9 - 3y एक भेज भी ना। तो ये हमारा अभी नहीं अलग हुआ है भोला,
x बराबर हो गया 9 माइनस 3/2। ये हो गया खाना तैयार। 9 में पढ़ाई ली है ना, पढ़ लिए, बिल्कुल पढ़ लिए। करा x और y का, रुक जा देख ला, इधर देखा। सबसे पहले यहाँ से x और y दोनों को अलग कर सकते हैं, चाहेंगे जिसको आपको मर्जी है जो कर सकते हो। हमने डिसाइड किया कि x को पकड़ के रख लेते हैं, तो y वाला को हमने भेज दिया, ठीक है। अब x अकेले रहना चाहिए, x के साथ अभी भी 2 है, तो 2 जब है तो इसको 2 को भेज दो पकड़ के। तो पहले से 9 माइनस 3y है और 2 गुना में है तो ये पड़ जाएगा, तो भागा में हो जाएगा, बस खाना बन के तैयार। सेम काम इसके साथ कीजिए, आइए डरिए नहीं। 4x प्लस 6y बराबर में कुछ है 18। अब यहाँ से हम 4x कॉमन पकड़ के रख लेंगे, 18 माइनस 6y, तो यहाँ से हमारा इसीलिए जो हो जाएगा वो x बराबर हो जाएगा 18 माइनस 6y/4 हो जाता है। फिर से यहाँ भी खाना बन के तैयार। बोलिए सही है क्या? एक चीज़ याद रखना, ग्राफ तुमको खींच करके दिखाने के लिए बोला है। मैं एक चीज़ बताऊँ, तुम लोग को आगे पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ा है, अगला अध्याय में पढ़ना है। क्या पढ़ना है पता है? ये दोनों का ग्राफ सेम है। कैसे? जो देखिए कम है, x वाला पार्टी 2 है, यहाँ कितना है? तो 2 दूनी 3 दूनी 9 दूनी, टोटल के टोटल ही 2 गुना है साफा। इसका मतलब दोनों समीकरण एक ही है। अगर 2 यहाँ से कॉमन लेंगे, कटाक से कटेगा, यहाँ पर आ जाएगा सेम टू सेम। कैसे कि देखो 2 कॉमन ले तो 2 बचते, 3 बचते, 9 बचते, कहानी खत्म हो गई। तो दोनों समीकरण सेम ही है। जब ग्राफ खींचिएगा ना तो एक ही रेखवा पर दोनों ही, तो कैसे अतै जब हम तोरा खींच के दिखावे चाहिए। रेडी? पहले खानमा भर भी था ना, बाई के जगह पर एक बच्चा एक उसे किसी से पूछेगा, ठीक है। बाई के जगह पर रुपेश कुमार क्या मानना चाहोगे? कितना मानवा? 1, ठीक है। करा देखिए, ध्यान दिया अच्छा से, एते पूर्ण जे बन सको, जे मेहनत एते पूर्ण है। 1 रखता है तो 3 में 1 से गुना होकर के 3 बन जीतो ना, और 9 में से 3 घट ले कितना बचले? 6 बचले, आ 6 के 2 से कुछ देबू भागा, तो 2 तिया 6, 3 बचले। बहुत सुंदर। ये बाई के जगह पर रख लो ना, बाई के जगह पर 1, तो 1 से निकाल के लिए कितना? 3। अब न समझ में लो तो बोला हम अलगे हल करके रखा, तो अपन 1 रखो, 1 रख के हल करो, फिर से रिपीट करो। 9 माइन नहीं लो समझ में, 1 रखी खाली, तो ऐसे 1 हल के रखेला, तो 3 एकम 3, तो 9 में से 3 गली तो 6, और 2 तिया 6। इतना तो 10वां वाला विद्यार्थी को करे आना ही चाहिए, और नहीं आता है करे तो सीखिए जल्दी से, दूसरा कोई उपाय नहीं। बच्चा वाला बचपना मत करो। चलो नेक्स्ट आगे बढ़े। अब को बताएगा सौदागर कुमार, नहीं सौदागर नहीं, विकास बताएगा। कितना माने के मान हो तेरा? 2। चला ठीक है। 3 दूनी, 9 में से 6 घंट ली तो कितना बचले? 3, और 3 2 से ना कटता है, तब गड़बड़ हो गई। जब भी लेबू कोची में लेबू पूर्णांक में, हालांकि आधा भी लेके चल सकलिए, इतने पर कर दियो, 2 ये मान के चलियो कि दूसरा भी मानियो, पूर्णांक मान के चलिए, कुछ ऐसा जिससे कट जाए। 4 मानना है तो 4 मानवी तो 4 तिया, तो 9 में से 12 घट ली -3, कहाँ से कटा है? 0। अच्छा 0 तो 0 मानवी तो 0 तो पूरा 0 ना हो गलो, तो बचलो कुछ 9, तो 9 तो भी तो नहीं कटा है। हाँ 3 रख, वहीं से बोल मिता ना, रुक जा, 3 बोला कि तो 3 तिया, और 9 में से 9 गले, और 0 बटा कुछ हो 0, 0 बटा कुछ हो 0। तो अगर हम 3 मानते हैं, बाई के जगह पर कितना मानते हैं? 3, तो ये कुछ हो जाएगा 0 हो जाएगा। बोलिए ठीक है? तो हम 5 माने के, तो घरे पर 5 मान के बना लिया, क्या दिक्कत है? वो अपन घर, अपन कॉपी, अपन कलम सीखल ही बना दे भाई, कहा जाए। इधर देखो, अबरी बाई के जगह पर देखो, इधर लिलकुआ। अच्छा देखो, बाई के जगह पर अबरी कौची माने? 1 मान के देखा कैसे जे बताओ, कम है यार। 18 में से 6 अगर घंट ली तो बचली कुछ 12, और 4 से कट जाए 12 ना, तो कितना मानवे? 1 ना, तो 6 बनावे ला 1 चाहिए ना। तो देखो बाई के जगह पर 1 रख भाई, तो 6 गुना 1 6 हो गलो, 18 में से 6 घट लो तो 12 बच गलो, 4 तिया 12। तो एक मतलब कि सर जी बाई के जगह पर 1 ले आए, तो 1 से जगह पर अपने से कितना हुआ? सॉरी 3 ही ली ना, 4 तिया 12, 3 बच लो। और तो से बोला 0 रखमी तो नहीं, तो अब 3 रख के देखता, 3 रखला पर वहीं जाओ, 3 रखी ना रे रसगुल्ला ले, हाँ रखा 6 तिया 18, 18 में से 18 किलो 0 ले ला, फड़ा फड़ा सेम है लो सेम। अब वहीं गली तो ग्राफो तो सेम ही थी ना। हमरा के हिसाब से तुम लोग का क्या करना चाहिए ना कि इसको अलग अलग लो, एक मत लेके चलो, ठीक ना, तो ज़्यादा समझ में थी, बुझ लो।
अरे वो ठीक है, बनल ठीक है, पहले समझ लीजिए, लेकिन दोनों के दोनों सेम खाना आ गया है ना, तो ग्राफ खींचने में कहीं ना कहीं तो आसानी है, एक ही को खींचना पड़ेगा। बात सही है, बना हुआ भी चाहिए, लेकिन हमारा खुद का मानना है। अरे ये क्या कर रहा है यार तो, हाँ चलो ठीक है, बोला जल्दी से। चला एक के अलावा कुछ दूसरा मान के चला। 2 6 दूनी, अब 12 में से 18 के लिए 6 ना कट्टा को 4 से, और बोला 3 4 तिया 6 तिया 18, 3 मानना पर तो 0 ही जीतो, हटा। और बोल 4 6 4 24 ना कट्टा, 5 5 6 30, 18 में से कट गए 5 मान, अब 5 मान ही बाई के जा पर कितना मान में 5, देखिए अच्छे से, तब 5 में तो 6 बचे, 18 में से 30 कट लो तब -12 तो 4 तिया 12 तब -3 ही लो। और बोला, और बोलो 7 मान के देख, 8 मान बा, तो 8 6 का 48, 48 में से 18 कटे तो 30, और 30 4 से कटा है ये ना, कोई काम ना। 7 मान बा, 7 6 का 42, और 42 में से 18 गेले, बोल 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 इतना ना, अरे 42 में से 18 गेले, घटा ही ना रे ना, 24 के कैसे कितना बताइए, 24 का नहीं 34, तो यही पढ़ाई जी, पापा के नामे कर दो मैंने। अरे कितना घटाओ ना जी, 42 रुपया में से 18 रुपया घटा दीजिए, पहले 8 रुपया घटाइए 42 में से, 36 रुपया। अच्छा 42 में से 8 रुपया के लिए तो 36 रुपया, वाह। अरे देवा वो तो छोड़े ना रे, पहले हम बोल रहे कि 42 रुपया में से 8 रुपया घटा हो पहले, तब बताइए था ना कितना लाभ, हाँ कितना 34, ठीक है। और बाद में फिर 10 रुपया घटा दो तो कितना है 24, ऐसे घटावे ला सीखिए। और कुछ ही बोल रहे 26, चलो ठीक है अच्छा ठीक है। तब बाई के जा पर 7 रखा लो है, तब 4 6 का 24, तब माइनस में ली भोला, माइनस में लो कहे कि बड़ा राशि ना है। अब एक ग्राफ खिंचवा तो खींच दो, नमा वाला बच्चा सब आज विश्वास है कि ग्राफ लाया होगा, हाँ विश्वास ही रहा है और ना कुछ हो। देखा इधर चलो चुप रहो, देखो इधर, ठीक है डाउट बाबू, देखो इधर सुनो अच्छा से सर, चुप रहो गाप ना करो। चलो ग्राफ बनाओ, देखो मैक्सिमम राशि 7 है, प्लस में माइनस में कितना है 6, तो बनाना पड़ेगा आपको कोई दूसरा, लेकिन इतना छोटा है कि दिक्कत हो जाएगा। नहीं रुक जा, इसको हम ऐसे बना देते हैं, सबसे अच्छा हाथ से बना देते हैं, हाथ से बने ओकरा में ज़्यादा छोटा हो जितना ना, 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी गिनती ना आवा हो, बोलते जो ना भाई ना। अच्छा वाई में माइनस में है ये ना बोला तो काहेला बना रहा, कोई फायदा ना पड़ा, एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ, अब खाली गिनती गिने ला रही ना। चले आवा को ना, हाँ कहीं ना दौड़े अब आए भी सर, चले के कौन बात है ना, लेकिन ध्यान दीजिए कि अलंग पर नहीं चलना है, ग्राफ पर चलना है। चल रहे थे माइनस वाला बाई में है ना, तो कायदम जाओ लिखे।
तोरा माना को तो लिख लिया करा, ठीक है। देखिए ध्यान दिया, x में 3 तब y में 1। इधर देखो, इधर x में 3, ये पूरा x अच्छा को, x में 3 अब y में 1 यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर, ठीक है। आगे x में 0 अब y में 3 ना भोला, तो x में 0 या अब y में 3 करने को ऊपर, x में 0 हमेशा यहाँ से ना स्टार्ट हुआ है, y में 3 या, ये दोनों के अभी रुक जी ना मिला है, अभी मिलावे के मन ना कर दो। देखो आगे बढ़ो, x में -3 अब y में 5, तो x में -3 या है ना, अब y में 5 लगभग यहाँ पर, देखा ना ये। अच्छा तो यहाँ पर चलो ठीक है, यहाँ पर ठीक है, हाँ गुड, आगे बढ़ा। और x में -6 अब y में, तो -6 बड़ी दूर चल बोला, लगभग यहाँ पे, अब यहाँ पे आई देख रहे सब एक पटरी पर अली कि नहीं अली, अला यही ग्राफ है, लेकिन चारों बिंदुआ के लिखे पड़ते तोरा, नियमकवा लिखबो। चला ये दोनों एकर है, उजरका एकर है आ पीलाका ओकर है, तो एकर में लिखा नहीं बोला कोची, ये हलो जो 3 कोमा कोची हले 1 हले, आई वाला जो नियमकवा हले 0,3 हले, पहले x वाला के लिखे कराए भोला -3,5, आई अगलो -6,7। बस ग्राफ बन के तैयार। हाँ एकरा पर लिखने की जरूरत नहीं, एक ऊपर कैसे लिखने बोला, अटबे न करता। ग्राफ पूरी तरह से कंप्लीट है, आप अपने किताब में भी मिला सकते हैं, ऐसे ही ग्राफ होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल, अब मिले वो कर में हट, विश्वास ना हो हमारा पार। चल देख इधर, पिता की वर्तमान उम्र अपने पुत्र की उम्र के दोगुने से 30 वर्ष अधिक है। ओकर पुत्र जो है ओकरा से 30 वर्ष कौची है, कौन बाबूजी। अरे हाँ भाई, पुत्र माने बेटे हो भाई, पुत्री माने सुपुत्री हो भाई। चलो देखा दोनों के मानवी ना, सुनो अब मेरा स्टाइल, कभी भी उम्र से संबंधित सवाल में हमेशा वर्तमान आयु ही माना जाता है, ठीक है। तो देखिए भोला मेरे, माना कि दो आदमी का चर्चा फिर है, माना कि पिता की वर्तमान आयु, अब दो गो है, अब बाप और बेटा का चर्चा है ना, वर्तमान आयु बराबर के वर्ष, 1 वर्ष, हाँ तथा ओकर पुत्र की वर्तमान आयु, हाँ बराबर 22 वर्ष। गैप हो रहा है, मारे लगभी तो हम Z वर्ष निकाल देंगे। चल अब कौन से चल भी प्रश्न से सुनो अच्छा से। पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की उम्र के दोगुने से 30 वर्ष अधिक है। पिता जो है, सुनो अच्छा से, यानी पिता जो है वो अपने पुत्र का के गुना 2 गुना से 30 ज़्यादा है, ये स्टाइल है, या इसको समीकरण में बदलना सीखो जरा अच्छा से। पिता जो है पुत्र का 2 गुना से 30 अधिक है, तो वर्तमान आयु न है, तो पिता में वर्तमान आयु कितना है पुत्र के जगह पर कितना, 22 गुने 2 प्लस 30। एक हल कर दा, देखो 1 से बराबर गुना कर भी तो 2 22 प्लस में 30। अब समीकरण बनावे के है तो ये 80 पटी तो माइनस में 2 ना होता है, बराबर में कितना 30, समीकरण नंबर 1। फिर यहाँ पर लिख भी पुनः, है ना, फिर कुछ लिख भी पुनः, आगे बढ़ा 10 वर्षों के बाद। अच्छा अब जो भी बात होगा 10 वर्ष के बाद होगा, यहाँ पर लिख देते हैं 10 वर्ष के बाद। ध्यान देना 10 वर्षों के बाद जो है वो पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। अच्छा 10 वर्ष बाद जो है ना वो पिता जो है वो पुत्र का क्या गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, बस इतना ही। इधर देखिए पुत्र का क्या गुना हो जाएगा, 3 गुना। तो एक बात बता, 10 वर्ष के बाद ना होती भोला, अभी ओकर पिता का उम्र कितना, तो 10 वर्ष के बाद हो जाती 1 प्लस 10, बस बोला क्या हुआ, नहीं गलत बात। पिता देखिए दूसरा प्रश्न में अभी तक इतिहास गवाह है, जैसे हमारे भारत वर्ष में शादी की इजाज़त कितने साल का, 18 साल का है। तो जब भी किताब में कोई भी पिता पुत्र से संबंधित सवाल रहेगा तो पिता का उम्र जब भी आएगा 19 साल से ज़्यादा ही रहना चाहिए, तभी क्वेश्चन भी सही है, वरना आंसर गलत हो जाएगा तुम्हारा। अब ऐसा कभी आज तक हुआ नहीं कि 19 से कम रहे। किकरा पिता की उम्र 18 में शादी होगा है ना, तो 19 या 20 होना चाहिए,
वरना एक गलत अवधारणा पैदा हो सकता है। एक साल कौन बाप बन जाए, एक साल में तो खुद बेटबे रहा है क्या करो, तब बाप कहाँ से बनती हो। चला पुत्र देखिए, रे पुत्र, तब पुतरवा कितना हो जाती, 22+10। अरे जो भी कहानी चल रहा है वो 10 वर्ष बाद के लिए चल रहा है ना, वर्तमान के लिए चल रहा था, इसीलिए वर्तमान उम्र रखा था। 10 वर्ष बाद तो 10 वर्ष बाद का उम्र रखिए। अभी उनकर बाबूजी एक्स के अथी वर्तमान उम्र, तो 10 वर्ष बाद x+10 22+10 होती ना, गुना में कितना 3 हो जाती। अब बारी बारी से गुना ना करवा, देखो कैसे जे ये पार्टी 3 है, गुना में तो दोनों में ना होता है, तो 3 में 22 है तो 3 22, प्लस में कितना हो जाए 30। बस यहाँ तक एकरा हल करवाए। तो समीकरण बनावे ला पहले खुद सोचा कि x के बाद 22 रहा है ना, तो x लिख दिलिया है। अब 22 जहाँ कहीं भी है ले जी ना खोज के। अरे यार जैसे बाराती जाते हो, मड़वा पर दूल्हा नहीं पहुंचता है, बाराती पहुंच गया तो जहाँ कहीं भी दूल्हा है उसको खोज के लाया जाता है, क्योंकि दूल्हा का महत्व है, बाराती का थोड़ी के महत्व है। सराती वाला को तो सिर्फ दूल्हा चाहिए। चलो देखो इधर प्लस में 3 बाई तो कौची में गए, माइनस में 3 बाई, ऊपर कौन बचले 30, एने से कौन जीतो 10 चल गलो बस कितने, तो x - 3 बाई बराबर 30 में से 10 गली कितना 20। समीकरण नंबर 2 न रे, अभी एक के पर लटकल है तो चलो ठीक है, दोनों समीकरण निकल गया है। अब ग्राफ ना खींच के ले घर से ना, खींच दल की रस्सी तो उनको में कुछ लगल है। चलो ठीक है, देखो इधर ये दोनों आंसर मैच कर गया। हेलो आप कब से लिखबे ना बोले आलेख के लिए, हाँ आलेख के लिए तू खुद बता दे। देख कालिया, ओ कालिया ना रे, अभी मैं तेरे को क्या बताता हूँ, रुक जा। अभी स्पेशल पेज ले लिए जान मुझ करके, हाँ सीखा लिया है। सीखे के बदला ले फार्मूला सुनाएंगे तो ना ले लो। चलो समीकरण बन देखो, बोला x - 2 बाई बराबर कितना है 30 है। ए लिलकुआ देख बोर्ड एग्जाम में कैसे बनी है समीकरण बन से, x - 2 बाई बराबर कितना हलाओ 30 हलाओ। अरे देख एक बार और रे कालिया देखो इधर, हाँ ठीक है। एक खाना बना, एक खाना बना, वो भूख लेना छोड़ो इसको। x बराबर ना 30 प्लस काउची 2 बाई, अकेले हो गया है बस। अब फाइटिंग बीट x - बाई, बोला बाई के जब पर माइनस में रखा था, डाटा छोटा है तो कहा कि 30 बहुत बड़ा राशि है, अगर एक भी रखता है तो 30 दो 32 हो जाएगा, तो गड़बड़ है। माइनस में मान के चला, माइनस में हम 10 मान लियो, माइनस में 12 मान ले, तो -12 देखिए -12 तो -24 हो गया, और 30 में से 24 गलो तो कितना बचल 6, तो यहाँ पर कौची माना लिए माइनस में 12, तो यहाँ पर कितना बचला 6 बचला। अब 10 मान ले, माइनस में मानिए, माइनस में 10 दूनी तो 30 में से 20 गलो 10 बस। अब कौची समीकरण, हाँ 2 से, हाँ समीकरण 2 से देख बोला x - 3 बाई, हाँ x - 3 बाई बराबर 20, तो यहाँ से जब हल निकालबे x की वैल्यू ना 20 + 3 बाई हो गलो, खाना बन के तैयार हो गया। चलिए इसको भर दीजिए। अब कब सलवाज भरेगा, चलो बोल कब से लेकर कौची रखिए। हाँ जी नहीं कही एक ट्रैक्टर बोलू अब मीडिया नियन माइक भिड़े ले, देखिए तुमको तो ट्रैक्टर चाहिए ना जी। चलो ठीक है भरो। अरे तू बता ना, तू बोला 3 रखबा, 3 3 9 20 में से 9 गली ना सही लगलो, तू बता। संध्या 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 2 ही रखबा ना रखबो 2, तो बोल -4। हाँ थोड़ा डाटा को छोटा करके कोशिश लगली, वैसे तो मर्जी तो कुछ भी ले सकलो। यहाँ तक हमारा मैक्सिमम डाटा कितना है 12 है ना, तो कोशिश करिए कि उतने तक रहे। अब देखिए अब कोशिश करने से क्या होता है, डाटा बड़ा लीजिएगा थोड़ा मुश्किल होगा, चीज़ समझ में आ रहा है, डाटा बड़ा लीजिए। चलिए कोई बात नहीं, हम 4 रख देते हैं। देखिए 4 रखेंगे, -4 रखना, कौन रखेंगे
तो 4 तिया 12 था, -12 नहीं बोलो, तब 20 में से 12 रख दिए तो कितना बच लिया 8 ना। जब भी रखेंगे माइनस में, अब कितना रख दिए -5, तब -15, तब 20 में से तो कितना बचलो 5। कितना डाटा छोटा हो गया। अब खाली ग्राफ खींचे करा ली ना, खींचा जीता है अभी भी ना। इस पर कौन सा अच्छा लगेगा कलर, नहीं काला अच्छा लगा, काला अच्छा करिया। अरे लील कुआ तो 12 गो नया तो हो, तब ओकरा करे से डाटा बनाना बड़ा होती सर, ओकर डाटावा बड़ा ना होगा, समझ नहीं रहे हो लो। इससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा, चलो देख लेते हैं। बीच में देखो ये बना के आँट लो तो आँट लो। हाँ 16 28 गो है तो 14 15 पर लेके चलो ठीक ना। या हाँ तो हमारा हाथवा सीधा ना है, देखें भगवान टेढ़े बने थे ना। चलो कालिया देखो इधर है, कालिया देख इधर 6 8 4 5 हो रहे, डाटा गड़बड़ हो रहे। दूधू का डाटा ले ले 10 का था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ये हो रे। एक्स में मैक्सिमम 8 तो 10 तक हो। चल चल ये हो गलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ना 10 10 अच्छा लगते। 1 2 -1 -2 -10। एक्स में माइनस ना हो बाबू, एक खींचे को कोई फायदा ना। बाई में प्लस को कोई ना, बाई में सिर्फ माइनस ही माइनस है ना। आई थी 3 अदुनी 6 ले होलू लफड़ा 8 गो आबा होल ने गड़बड़ है कजी बाबू। और नीचे बनाना पड़ता है हाँ, और नीचे बनाना पड़ेगा रे, नहीं हट पाया रे कालिया। अरे ये हट ना तू सामने से यार। तो एक देख अब हमारा दिमाग खराब कर लो, हम ऐसे करबो योग लो गोर हटा इधर, दिमाग खराब ही आओ करा देख। बना लिए ना घर वगैरह फिर टाइम ना हटो घरे घर अपना। चलो लो उतारो अगर आप घरे पर बनाओ कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा।